हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासभा है ना, उसका संगठन एवं भूमिका, द यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल ऑफ जनरल असेंबली। तो जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि यूएनओ जो होता है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके 6 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? 6 अंग। पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है न्यास परिषद, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा है सचिवालय। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हुए? टोटल 6। तो पहला अंग जो है महासभा, उसके बारे में आज आप जानेंगे कि इसका महासभा का संगठन किस प्रकार हुआ और इसकी क्या भूमिका है, और महासभा के जो कार्य रहे हैं अब तक, उसके वजह से उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी है, वो भी आपको बताएंगे। महासभा, जिसे इंग्लिश में जनरल असेंबली कहते हैं, यह संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक सबसे बड़ा अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 अंग हैं, उनमें से सबसे वृहत यानी बड़ा और महत्वपूर्ण अंग है महासभा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 कौन से अंग हैं, आपको कमेंट करके बताना है। सुमा ने इसे संसार की नगर सभा कहा है तथा सीनेटर वोंडेनबर्ग ने इसे विश्व की लघु संसद की संज्ञा दी है। महासभा के गठन, अधिकार एवं दायित्वों के अवलोकन से जान पड़ता है कि इस विश्व संस्था के संस्थापकों का उद्देश्य महासभा को एक महान अंतर्राष्ट्रीय नैतिक तथा राजनीतिक मंच बनाना था। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक प्रतिनिध्यात्मक अंग है। महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राज्य का प्रतिनिधित्व होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं अभी वर्तमान में? 193, 193। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य हैं ना, वो सभी महासभा के भी सदस्य होते हैं और उनका जो अधिकार है ना, एक बराबर है। यानी महासभा में एक सदस्य को एक मताधिकार प्राप्त होता है और इनमें इसकी जो सदस्य है उसमें सार्वभौमिक समानता पाई जाती है। यानी किसी में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, चाहे कोई राज्य जो है छोटा हो या बड़ा हो, विकसित हो अविकसित हो, सभी को समान अधिकार महासभा में प्राप्त होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को महासभा में बैठने का अधिकार है। इसका अधिवेशन साधारणतया वर्ष में एक बार होता है। महासभा का अधिवेशन कितना बार होता है वर्ष में? साधारणतः एक बार होता है और चार्टर के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी विषयों पर विचार करने का इसको अधिकार है। चार्टर क्या है? चार्टर जो है एक तरह से संविधान कह लीजिए है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, ये सभी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश है, वे सभी चार्टर का जो भी नियम है, कानून है, सिद्धांत, इसको मानते हैं। ठीक है, चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद को कुछ स्वतंत्र रूप से अधिकार प्राप्त है। इन अधिकारों के अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के समस्त विभागों पर महासभा का पर्याप्त अधिकार है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जितना भी विभाग है उस पर महासभा का पर्याप्त अधिकार है। यदि प्रतिनिधित्व की बात करें तो महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देशों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है और हर एक राष्ट्र को एक मत यानी एक वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। यद्यपि प्रत्येक राष्ट्र को अधिकतम 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। प्रतिनिधियों को वाद विवाद में भाग लेने का अधिकार तो है, लेकिन वोट देने के समय एक देश का, चाहे यह देश कितना ही बड़ा राष्ट्र हो अथवा छोटा राष्ट्र हो, एक ही वोट समझा जाता है। ठीक है, यानी इसमें जो प्रतिनिधित्व करते हैं ना, सभी देशों के एक एक वोट, एक देश का एक वोट को मान्यता प्राप्त है। भले ही इसमें 5 प्रतिनिधि एक देश भेज सकता है, लेकिन वोट जो होता है ना, जब वोटिंग होता है इसमें महासभा में, तो इसमें एक देश का एक ही वोट गिना जाता है। ठीक है, चाहे वो देश छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है, एक ही वोट इसको समझा जाता है। संयुक्त राष्ट्र का यही प्रमुख अंग यानी महासभा इस युग में विश्व लोकमत का प्रतीक बन गया है। आजकल इसके 193 सदस्य राज्य है। इसकी सदस्य संख्या को ही देखकर इसकी सार्वदेशिक विशेषता का अनुभव किया जा सकता है। महासभा में मतदान की प्रक्रिया
चार्टर के अनुच्छेद 18 में महासभा की मतदान प्रक्रिया का उपबंध किया गया है और राष्ट्र संघ की सभा की भांति राज्यों की समानता का यह सिद्धांत उपयुक्त अनुच्छेद में बनाए रखा गया है कि महासभा के प्रत्येक सदस्य का एक ही मत होगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों पर महासभा के निर्णय उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से होंगे। ठीक है। और अन्य प्रश्नों पर निर्णय जिनमें 2/3 बहुमत द्वारा निर्णय किए जाने वाले प्रश्नों के अलावा प्रवर्गीय निर्धारण भी शामिल है, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार राष्ट्र संघ की संविधा का सर्वसम्मति का नियम त्याग दिया गया है। चार्टर जो है विश्व का जो संविधान है, चार्टर महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके विषय में निर्णय उस समय उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किए जाएंगे एवं अन्य प्रश्न जिनके विषय में निर्णय उस समय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा में भेद करता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची में अनेक प्रश्न गिनाए गए हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए के विषय में सिफारिशें। ठीक है। महासभा क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के विषय में सिफारिशें करता है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करने का कार्य करता है और आर्थिक सामाजिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन करना। चार्टर के अनुच्छेद 86 के खंड 1 के अनुसार न्यास परिषद के सदस्यों का निर्वाचन, संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्यों का प्रवेश, सदस्यता के अधिकारों एवं विशेष अधिकारों का निलंबन, सदस्यों का निष्कासन, न्यास पद्धति के परिचालन संबंधी प्रश्न और बजट संबंधी प्रश्न। यद्यपि नवीन महत्वपूर्ण प्रश्न उपयुक्त सूची में बहुत से निर्णय लेकर बढ़ाए जा सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में महासभा के उपयुक्त प्रश्नों के अलावा किसी अन्य प्रश्न विशेष को महत्वपूर्ण प्रश्नों के वर्ग में नहीं रखा गया है और अनेक विशिष्ट मामलों में अस्थायी आधार पर ही निर्णय लेने का निश्चय किया है। महासभा का वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से सितंबर मंथ के दूसरे मंगलवार से शुरू होता है। प्रत्येक नियमित सत्र के शुरुआत में महासभा नए अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और अपनी 6 मुख्य समितियों के सभापति चेयरमैन निर्वाचित करता है। समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने की दृष्टि से महासभा की अध्यक्षता प्रतिवर्ष राज्यों के 5 समूहों अफ्रीका, एशिया, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका और पश्चिम यूरोप तथा अन्य राज्यों को बारी बारी से दी जाती है। विशेष अधिवेशन बुलाने का भी उपबंध है। ऐसे विशेष अधिवेशन सुरक्षा परिषद अथवा संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के बहुमत द्वारा अनुरोध किए जाने पर महासचिव द्वारा बुलाए जाएंगे। महासभा अपनी प्रक्रिया के नियमों को स्वतः अंगीकार करती है। प्रत्येक अधिवेशन के लिए अपना सभापति निर्वाचित करती है, जो महासभा की कार्यवाही का संचालन करता है। अधिकार और कर्तव्य। महासभा की क्या अधिकार और कर्तव्य है? सुरक्षा परिषद के अंतर्गत विचाराधीन विषयों पर महासभा वाद विवाद कर सकती है। ठीक है। सुरक्षा परिषद के अंदर जो विचार करने वाले विषय है उस पर महासभा वाद विवाद कर सकता है, लेकिन जब तक परिषद महासभा के निर्णय की मांग ना करे तब तक महासभा निर्णय नहीं कर सकता। सुरक्षा परिषद तथा अन्य अंग अपने वार्षिक कार्य विवरण की रिपोर्ट महासभा के पास भेजते हैं और सभा में निर्धारित तिथि को इन पर विचार होता है, लेकिन महासभा सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट पर आलोचना करने के अलावा हेरफेर नहीं कर सकती। महासभा के द्वारा सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के 54 सदस्यों एवं न्यास परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों को निर्वाचित करने का अधिकार समान रूप से महासभा एवं सुरक्षा परिषद को है। सुरक्षा परिषद की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही महासभा नए सदस्यों को पद ग्रहण करने की अनुमति देती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की नियुक्ति भी महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर करता है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है? संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की नियुक्ति महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर करती है। संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र संघ का आय व्यय यानी बजट महासभा द्वारा ही स्वीकृत होता है। आय व्यय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट को महासभा ही स्वीकार करता है। अतः महासभा का अन्य अंगों पर स्वतः आर्थिक नियंत्रण हो जाता है। चार्टर की उपधारा 1 के अनुसार राष्ट्र संघ की सदस्यता का अर्थ है महासभा की सदस्यता। ठीक है, चार्टर की जो उपधारा 1 है उसके अनुसार राष्ट्र संघ की जो सदस्यता है उसका अर्थ है महासभा की सदस्यता, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो भी सदस्य देश है वो ऑटोमेटिकली महासभा का भी सदस्य है। उद्दंड राष्ट्र को निकालने का अधिकार महासभा को प्राप्त है। यानी कि कोई उत्पात मचा रहा है राष्ट्र, ठीक है, चार्टर के जो नियम है उसका उल्लंघन कर रहा है, तो उसको महासभा निकालने की शक्ति रखता है, उसको अधिकार प्राप्त है कि वो उद्दंड राष्ट्र को निकाल सकता है। यह किसी राष्ट्र को सुरक्षा परिषद के अनुरोध पर कुछ समय के लिए संघ की सदस्यता से हटा सकती है, लेकिन यदि कोई चार्टर के आदेशों और सिद्धांतों की लगातार अवहेलना करता है तो सुरक्षा परिषद के अनुरोध पर महासभा उसे हमेशा के लिए निकाल सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई अवसर उपस्थित नहीं हुआ है। जो राष्ट्र सदस्यता शुल्क 2 वर्ष लगातार अदा नहीं करता उसे महासभा में मत देने का अधिकार नहीं होता। ठीक है, मेंबरशिप फीस जो होता है, अगर कोई राष्ट्र 2 साल तक लगातार नहीं दे मेंबरशिप फीस तो उसे महासभा वोट देने का जो अधिकार है नहीं होगा। ठीक है, महासभा में वोट देने का अधिकार जो है उसे नहीं मिलेगा। लेकिन आर्थिक कठिनाई अथवा किसी अन्य व्यवस्था के कारण यदि वह शुल्क बाकी रह गया तो महासभा को अधिकार है कि इस संबंध में संतोष होने पर कि जानबूझकर देरी नहीं की गई है उसे मत देने के अधिकार से वंचित ना करे। महासभा का ऐच्छिक कार्य। चार्टर के अनुसार महासभा के 2 प्रकार के कार्य हैं। इसमें एक ऐच्छिक और दूसरा अनिवार्य है। पहला प्रकार यानी ऐच्छिक कार्य के अंतर्गत शांति की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय शांति के खतरे को दूर करना और सुरक्षा तथा निशस्त्रीकरण के लिए समस्त देशों में सहयोग स्थापना की चेष्टा है। ये सब कार्य ऐच्छिक श्रेणी में इसलिए रखे गए हैं कि चार्टर के मंतव्य के अनुसार ये सब सुरक्षा परिषद में पेश हो। इन सब विषयों के संबंध में महासभा तभी अपना मत निश्चित कर सकती है जब सुरक्षा परिषद उससे परामर्श के लिए अनुरोध करे। महासभा के अनिवार्य कार्य। महासभा के अनिवार्य कार्यों में संयुक्त राष्ट्र संघ का आय व्यय पास करना यानी यूएनओ का बजट पास करना महासभा का अनिवार्य कार्य है। सुरक्षा परिषद तथा अन्य संस्थाओं व संगठनों की रिपोर्ट पर विचार करना भी महासभा का अनिवार्य कार्य है। न्यास परिषद यानी ट्रस्टीशिप काउंसिल का निरीक्षण करना भी महासभा के अनिवार्य कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उद्देश्यों से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के संबंध में अध्ययन और जांच पड़ताल करवाना तथा तद विषयक सिफारिशें करना और प्रत्येक व्यक्ति को बिना जाति, लिंग, भाषा और धर्म के मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतंत्रता का उपयोग करने में सहायता देना भी महासभा का अनिवार्य कार्य है। ऐसा प्रसंग हंगरी के पादरियों के संबंध में तथा दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों एवं अफ्रीकियों को मनुष्यता के साधारण अधिकार से वंचित रखने के संबंध में उठा और महासभा ने घरेलू मामले की दुहाई देने पर भी अपना निर्णय दिया। इस प्रकार चार्टर द्वारा महासभा को इतने व्यापक अधिकार प्राप्त हैं कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मसला उसके सामने पेश हो सकता है। केवल राष्ट्रों के पूर्णतया घरेलू मामले उसके क्षेत्र से बाहर है। यदि संसार के किसी देश में ऐसी सरकार कायम हो जो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरनाक हो तो उसके पड़ोसी राष्ट्र अथवा कोई अन्य राष्ट्र संसार में शांति कायम रखने की दृष्टि से महासभा में तत्संबंधी प्रश्न उठा सकते हैं और उसके संबंध में आलोचना भी की जा सकती है। इस प्रकार समालोचना का एकमात्र उद्देश्य विश्व शांति में उस राष्ट्र के बाधक होने की समस्या पर विचार करना है। महासभा की समितियाँ। महासभा अपना कार्य संचालन 6 मुख्य समितियों द्वारा करती है जो इस प्रकार है। निशस्त्रीकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, दूसरा है आर्थिक और वित्तीय समिति, तीसरा है सामाजिक, मानवीय एवं सांस्कृतिक समिति, चौथा है
विशेष विशेष राजनीतिक तथा गैर उपनिवेशन समिति, 5वां है प्रशासनिक एवं बजट समिति तथा 6ठा है कानूनी समिति। महासभा के अधिवेशन। नियम के अनुसार महासभा की नियमित बैठक प्रति वर्ष सितंबर महीने में तीसरे मंगलवार से लेकर क्रिसमस दिवस तक होती है, लेकिन महासभा ने 13 मार्च 2003 को एक संकल्प पारित करके यह निश्चय किया कि महासभा का सत्र हर साल सितंबर 16 से आरंभ होगा। शुरुआत होगी इसकी 16 सितंबर से। अतः महासभा का 58वां सत्र सितंबर 16, 2003 से प्रारंभ हुआ। इसके विशेष अधिवेशन भी होते हैं, जैसे 1974 में अंतर्राष्ट्रीय विकास संबंधी मुद्दों पर 2 विशेष अधिवेशन हुए तथा 1978, 1982 और 1988 में निःशस्त्रीकरण के बारे में 3 विशेष अधिवेशन हुए। PLO के अध्यक्ष यासिर अराफत के फिलिस्तीन संबंधी शांति प्रस्तावों को सुनने के लिए महासभा का एक विशेष अधिवेशन 19 दिसंबर 1988 को जिनेवा में हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ और उसके चार्टर के लागू होने के उपलक्ष्य में वर्ष भर से चल रहे कार्यकलापों का समापन 22 से 24 अक्टूबर 1995 तक महासभा की विशेष स्मारक बैठक के साथ हुआ। विशेष स्मारक बैठक में लगभग 142 शासन अध्यक्षों ने भाषण दिए। 6 से 8 सितंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र सहशताब्दी समारोह में 4 को छोड़कर सभी सदस्य राष्ट्रों ने भागीदारी की तथा इनमें से 147 देशों का प्रतिनिधित्व उनके राष्ट्र अध्यक्षों ने स्वयं किया। महासभा की बैठक साधारणतया न्यूयॉर्क में होती है। इसका पहला अधिवेशन 10 जनवरी 1946 ईस्वी को हुआ। महासभा का पहला अधिवेशन 10 जनवरी 1946 को हुआ था। साधारण वार्षिक अधिवेशन के अलावा यदि महासभा के सदस्य बहुमत से अधिवेशन की मांग करे या सुरक्षा परिषद चाहे, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव 15 दिन के अंदर महासभा की बैठक बुला सकते हैं। विशेष अवस्था में सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों के अनुरोध पर 24 घंटे की सूचना पर विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। ऐसा अवसर स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के बाद मिस्र पर फ्रांस और ब्रिटेन के आक्रमण के बाद उपस्थित हुआ था, जब 24 घंटे की सूचना पर विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। शांति के लिए एकता प्रस्ताव। विश्व शांति की स्थापना के क्षेत्र में महासभा को उपयोगी बनाने का महत्वपूर्ण प्रयास 3 नवंबर 1950 को किया गया था, जिस दिन शांति के लिए एकता प्रस्ताव यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन स्वीकार किया गया था। अनेक कारणों से सोवियत संघ उन दिनों सुरक्षा परिषद की कार्यवाही का बहिष्कार कर रहा था एवं अगस्त 1950 को उसने पुनः परिषद की कार्यवाही में भाग लेना शुरू कर दिया। पश्चिमी शक्तियों को भय उत्पन्न हो गया कि उत्तरी कोरिया द्वारा किए जा रहे आक्रमण को सोवियत संघ के वीटो के कारण सुरक्षा परिषद में नहीं रोका जा सकेगा। अमेरिका ने अवसर पाते ही महासभा को शांति एवं सुरक्षा स्थापित कर सकने की शक्ति दिलाने का सफल प्रयास किया। सोवियत संघ ने अमेरिका के उक्त प्रयास को बहुमत का दुरुपयोग बताया। इस प्रस्ताव के फलस्वरूप महासभा को सामूहिक कार्यवाही एवं सेना का उपयोग करने की सिफारिश का अधिकार मिल गया। विश्व शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने में सुरक्षा परिषद की असमर्थता के 24 घंटे के भीतर ही महासभा का आपातकालीन अधिवेशन बुलाने का प्रावधान हो गया। यदि महासभा की बैठक उस समय नहीं हो रही हो, तो सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों के वोट पर या संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश सदस्यों के वोट पर इस प्रकार के अधिवेशन की प्रार्थना किए जाने पर 24 घंटों के अंतर्गत ही विशेष संकटकालीन अधिवेशन हो सकता है। महासभा ने तुरंत अपने इस अधिकार का समुचित प्रयोग शुरू कर दिया। महासभा का अधिवेशन चल ही रहा था, जिसमें उसने 1950 के अंतिम दिनों में साम्यवादी चीन के कोरिया के संघर्ष में हस्तक्षेप को रोकने में सफलता प्राप्त की। 1 फरवरी 1951 को महासभा ने साम्यवादी चीन के विरुद्ध सामूहिक आर्थिक कार्यवाही करने की सिफारिश की। सन 1956 में जब इजराइल, ब्रिटेन तथा फ्रांस ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया, तब महासभा का आपातकालीन अधिवेशन बुलाया गया। मध्य पूर्व में महासभा को बहुत सफलता मिली। यद्यपि इस संबंध में कतिपय विद्वानों का मत है कि महासभा की सफलता का कारण उसकी शक्तिशाली सामूहिक कार्यवाही का प्रभाव नहीं था,
बल्कि संबंधित राष्ट्रों की स्वयं की इच्छा थी। वे अनेक कारणों से महासभा के इस आदेश के सामने झुक गए कि वे वे संघर्ष समाप्त करके अपनी सेनाएं वापस बुला लें। हंगरी के प्रश्न पर सन 1956 में ही महासभा का आपातकालीन अधिवेशन बुलाया गया। उस अवसर पर भी सुरक्षा परिषद का कार्य कुंठित हो गया था। महासभा ने सोवियत रूस से हंगरी में हस्तक्षेप नहीं करने का अनुरोध किया। महासभा के माध्यम से उस समस्या के प्रति विश्व लोकमत का ध्यान अवश्य ही आकर्षित हुआ। सन 1958 में महासभा को शांति के लिए एकता प्रस्ताव के अंतर्गत फिर से अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए मध्य पूर्व की समस्या पर विचार करना पड़ा। इस समय महासभा ने सामूहिक कार्यवाही के अंतर्गत अपने प्रभाव को अप्रत्यक्ष उपयोग किया एवं महासचिव के सक्रिय सहयोग से शांति स्थापित हो सकी। 17 सितंबर 1960 को स्वयं सुरक्षा परिषद ने महासभा का आपातकालीन अधिवेशन कांगो समस्या पर विचार करने के लिए बुलाया। कांगो समस्या जो महाशक्तियों के मध्य भयंकर शीत युद्ध का कारण बन गई थी, महासभा के सहयोग से उसमें बहुत कमी आई, जिससे विश्व के समक्ष महासभा को सम्मान प्राप्त हुआ। महासभा का 7वां विशेष अधिवेशन 1 से 16 सितंबर 1975 तक न्यूयॉर्क में हुआ। नामीबिया की समस्या पर विचार करने के लिए 26 अप्रैल से 30 मई 1978 और निशस्त्रीकरण की समस्या पर विचार करने के लिए 23 मई से 30 जून तक महासभा के विशेष अधिवेशन हुए। अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सैनिक कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के लिए 10 जनवरी 1980 को और फिलिस्तीन के प्रश्न पर विचार करने के लिए 23 जुलाई 1980 को महासभा के विशेष अधिवेशन हुए। महासभा के इन विशेष अधिवेशनों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि सुरक्षा परिषद का वीटो संयुक्त राष्ट्र को सर्वदा के लिए पंगु या निष्क्रिय नहीं बना सकता, क्योंकि महासभा में अभिव्यक्त विचार विश्व लोकमत को प्रकट करते हैं और स्थायी सदस्यों के वीटो पावर के लिए इसकी सर्वदा उपेक्षा करना संभव नहीं होता। शांति के लिए एकता प्रस्ताव की प्रमुख 5 धाराएं हैं, जो इस प्रकार है। सुरक्षा परिषद के किन्हीं 9 सदस्यों के मतों या महासभा के बहुमत सदस्यों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर 24 घंटे की अल्प सूचना छोटी सी सूचना पर महासभा का आपातकालीन विशेष अधिवेशन बुलाया जाना है। प्रस्ताव ने 5 स्थायी सदस्यों सहित एक 14 सदस्यीय शांति निरीक्षण आयोग की स्थापना की। इनका कार्य अंतर्राष्ट्रीय तनाव उत्पन्न होने की स्थिति में, जिससे शांति की सुरक्षा को खतरा होने की संभावना हो, निरीक्षण करना तथा रिपोर्ट करना है। प्रस्ताव में एक 14 सदस्यीय सामूहिक समिति की स्थापना की। इसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को सुदृढ़ करने वाले उपायों का अध्ययन करना है। प्रस्ताव में सिफारिश की गई कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के लिए सदस्य अपनी राष्ट्रीय सशस्त्र सेनाओं की टुकड़ियों को प्रशिक्षित, संगठित एवं सुसज्जित करें। प्रस्ताव में सदस्य राष्ट्रों से सिफारिश की गई कि वे संयुक्त राष्ट्र के प्रति निष्ठा दोहराए। आर्थिक स्थिरता और सामाजिक प्रगति के लिए भी आग्रह किया गया। शांति के लिए एकता प्रस्ताव की उपयुक्त धाराओं में से केवल एक धारा आपातकालीन विशेष अधिवेशन को ही कार्यान्वित किया गया है। शेष धाराएं, बाकी की जो धाराएं हैं, प्रयुक्त नहीं होने के कारण अव्यावहारिक बन गया है। शांति के लिए एकता का प्रस्ताव का उद्देश्य महासभा को किसी महाशक्ति के विरुद्ध युद्ध संचालित करने के लिए सशक्त बनाना नहीं है। शांति के लिए एकता प्रस्ताव का उद्देश्य केवल उन छोटी छोटी भिड़ंतों को रोकना है जिसमें कोई महाशक्ति खुल्लम-खुल्ला भाग लेना नहीं चाहती। इसके माध्यम से आक्रमणकारी के सामने यह भी प्रदर्शन करना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक सक्रिय क्रियाशील अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। इसका तीसरा उद्देश्य, जहां सामूहिक कार्यवाही संभव न हो, प्रभावपूर्ण ढंग से राजनीतिक दबाव डालना है ताकि आक्रमण या हस्तक्षेप का प्रतिरोध किया जा सके। इसका एक उद्देश्य यह भी है कि वीटो के डंक को कम किया जा सके। ठीक है, वीटो जो होता है ना, निषेध अधिकार, उसके पावर को भी कम करना इसका उद्देश्य है। शक्ति के लिए एकता प्रस्ताव जो है, उसका एक उद्देश्य यह भी है कि वीटो के डंक को कम किया जा सके। शांति के लिए एकता प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में भले ही कितने ही तर्क दिए जाए, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजनों एवं सिद्धांतों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह प्रस्ताव सर्वथा न्याय संगत है।
शांति के लिए एकता प्रस्ताव जो है एकता प्रस्ताव शांति भंग अथवा आक्रामक कृत्यों की विद्यमानता पर निर्णय करने का अधिकार है। यह निसंदेह कहा जा सकता है कि यह प्रस्ताव के अंतर्गत महासभा को शांति के लिए संकट सिद्ध होने वाले शांति भंग अथवा आक्रामक कृत्यों की विद्यमानता पर निर्णय करने का अधिकार है, बशर्ते कि सुरक्षा परिषद अपने प्रारंभिक दायित्वों जैसे कि शांति एवं सुरक्षा के पोषण के पालन में निषेध अधिकार के कारण असफल हो गई हो। छोटी असेंबली 1947 में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों के उग्र विरोध और वीटो के प्रयोग के कारण ऐसा गतिरोध उत्पन्न हो गया कि सुरक्षा परिषद से युद्ध और आक्रमणों की आशंकाओं से भयभीत विश्व की सुरक्षा पाने या शांति बनाए रखने की आशाओं का पूरा होना असंभव प्रतीत हुआ। अतः महासभा ने नए परिस्थिति का सामना करने के लिए 13 नवंबर 1947 को इंटरिम कमेटी नामक एक सहायक अंग स्थापित किया। इस अंतरिम समिति को छोटी असेंबली कहा जाता है। यह महासभा से बहुत छोटी है। उसका पंचम अंश और सदा अधिवेशन में बनी रहने वाली स्थायी संस्था है। यह महासभा का सामान्य अधिवेशन न होने की दशा में उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रश्नों पर विचार करती है। इसके लिए इसे जांच कमीशन नियुक्त कराने, आवश्यक अन्वेषण कराने और महासचिव को महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाने की सिफारिश करने का अधिकार है। महासभा के प्रत्येक सदस्य को इसमें एक सदस्य भेजने का अधिकार है। आरंभ में शुरुआत में यह 2 बार 1 वर्ष के लिए बनाई गई थी। नवंबर 1949 में इसे अनिश्चित अवधि के लिए पुनः स्थापित किया गया। सन 1952 के बाद इसकी कोई बैठक नहीं हुई। सोवियत संघ तथा उसके समर्थक देश इसके घोर विरोधी थे। महासभा की प्रतिष्ठा में वृद्धि के कारण, महासभा की प्रतिष्ठा में वृद्धि जो हुई उसके क्या कारण थे? डॉक्टर नगेंद्र सिंह के अनुसार 1949 से सुरक्षा परिषद की तुलना में महासभा का महत्व बढ़ गया है। सुरक्षा परिषद की अपेक्षा वर्तमान में महासभा की शक्तियों में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसके कारण है महासभा में सभी देशों को प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, जिससे लोकतंत्र के इस युग में यह विश्व लोकमत का प्रतीक बन गई है। जनमत की शक्ति के कारण महासभा के द्वारा लिए गए निर्णयों की उपेक्षा करना किसी भी सदस्य राष्ट्र के लिए संभव नहीं होता। राज्यों के आपसी विवादों को दूर करने के लिए महासभा के द्वारा जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं उनका असाधारण महत्व है, जिससे इसकी शक्तियों एवं प्रभाव में वृद्धि हो गई है। सुरक्षा परिषद में निषेध अधिकार यानी वीटो के बार बार प्रयोग होने के कारण अनेक बार महासभा को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिलता है। निषेध अधिकार यानी वीटो से उत्पन्न गतिरोध को दूर करने के लिए पहले इसने छोटी सभा लिटिल असेंबली बनाई थी और बाद में शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया। इन दोनों घटनाओं ने इसकी प्रतिष्ठा यानी महासभा की प्रतिष्ठा एवं शक्तियों में अभूतपूर्व वृद्धि की। वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की संख्या में लगातार होने वाली वृद्धि इसके आकार और प्रतिष्ठा की अभिवृद्धि का स्वाभाविक कारण रही है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा का इसका प्रारंभ 51 सदस्य राज्यों से हुआ था और आजकल इसके सदस्य राज्यों की संख्या 193 है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि संयुक्त राष्ट्र वस्तुतः एक सार्वदेशिक संस्था है। महासभा को विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण कहा जा सकता है, क्योंकि यह अणु बम से लेकर मानवीय कल्याण, भोजन, कपड़ा, आवास तक की सभी समस्याओं पर विचार करती है और सिफारिश करती है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नवोदित राष्ट्र इसकी कार्यवाहियों को बड़ी आशा भरी दृष्टि से देखते हैं। महासभा जो है ना, वो छोटी से लेकर बड़ी समस्या पर अपने विचार प्रकट करती है, जैसे कि मानवीय कल्याण की बात हो या भोजन, कपड़ा, आवास, इन सभी समस्याओं पर विचार करती है और सिफारिश करती है। इसलिए एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे जो नए स्वतंत्र राष्ट्र इसकी कार्यवाहियों को बड़ी आशा भरी दृष्टि से देखते हैं। हेरोल्ड निकल्सन के अनुसार इसकी सिफारिशों का
नैतिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रभाव निश्चित एवं स्पष्ट रूप से पड़ता है। आपातकालीन सेना की नियुक्ति के कारण ही महासभा की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। सुरक्षा परिषद के साथ ही महासभा को भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रश्नों पर विचार करने का अधिकार है। इस अधिकार का समुचित प्रयोग कर महासभा ने अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि की है। महासभा का अन्वेषणात्मक और निरीक्षणात्मक अधिकार भी इसे संघ के अन्य अंगों की अपेक्षा विशिष्ट स्थिति प्रदान करता है। महासभा के प्रस्ताव। अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत। महासभा के प्रस्ताव सामान्यतः बंधनकारी नहीं होते, लेकिन अब यह माना जाने लगा है कि महासभा का विधिक महत्व बढ़ता जा रहा है। महासभा के प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के विकास में महत्वपूर्ण नजीर है। जब प्रस्तावों द्वारा किसी सिद्धांत की महासभा पुनरावृत्ति करती रहती है तो न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय लोकमत उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। महासभा विधि निर्माण यानी कानून बनाने के कार्य दो प्रकार से करती है। पहला यह है यानी महासभा स्वयं अंतर्राष्ट्रीय करारों को करती है तथा उन्हें राज्यों के समक्ष सामान्य संधि निर्माणकारी प्रथा के अनुसार हस्ताक्षर तथा अनुसमर्थन के लिए रखती है। दूसरे, महासभा अपने सहायक विधि निर्मात्री निकायों जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के माध्यम से संधि करती है। संधि प्रारूपित करने वाले इन निकायों को विधि निर्मित विधि को बनाने के लिए महासभा द्वारा विषय दिए जाते हैं और वे दिए गए विषयों पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। लियो ग्रास के अनुसार महासभा के प्रस्ताव सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय विधि के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। महासभा की भूमिका। मूल्यांकन। महासभा को आधुनिक विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण ओपन कंसाइंस ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। स्लीचर के अनुसार महासभा की प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गुडरिच का कहना है कि महासभा एक सार्वजनिक सभा स्थल ही नहीं बल्कि इसने अपने आप को निश्चय लेने योग्य भी प्रमाणित कर दिया है। विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करने में भी इसने महत्वपूर्ण योग दिया है। स्टार्क के अनुसार यह बात उल्लेखनीय है कि महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रश्नों के समाधान में प्रमुख रूप से भाग लिया है। महासभा ने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष लाए गए कुछ प्रमुख प्रश्नों पर विचार करके पैलेस्टाइन, यूनान, स्पेन और कोरिया के संबंध में कार्यवाही की है। आजकल महासभा की बैठकों में गुटीय भावनाओं का आभास मिलता है। कभी कभी अफ्रीकन, एफ्रो एशियन तथा लैटिन अमेरिकन समूह नियमित रूप से मिलते हैं और अपनी समस्याओं पर गुटीय दृष्टि से विचार करते हैं। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का भी एक वर्ग बन गया है। अधिकतर यह देखा गया है कि अमेरिका एवं यूरोपीय मित्र राष्ट्र पश्चिम का साथ देते हैं एवं अपेक्षाकृत अफ्रीकन एशियन आवश्यकताओं के प्रति कम उदार होते हैं, जबकि रूस एवं कुछ अफ्रीकन एशियन राष्ट्र उनके विरोध में रहते हैं। आज महासभा का महत्व अंतर्राष्ट्रीय विधि के निर्माणक अंग के रूप में बढ़ता जा रहा है। नई अंतर्राष्ट्रीय विधि के निर्माण तथा नई मान्यताओं की स्थापना के लिए महासभा महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। निशस्त्रीकरण, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आदि प्रश्नों पर महासभा के विशेष सत्र हो चुके हैं। आशा है कि इन दिशा में महासभा की पहल अंतर्राष्ट्रीय विधि निर्माण को सुदृढ़ आधार प्रदान करेगी। डॉक्टर नगेंद्र सिंह के अनुसार महासभा ने न केवल संयुक्त राष्ट्र के अंगों में प्रमुख स्थान अर्जित कर लिया है, बल्कि महासभा राज्यों के विश्व समुदाय में लोकतांत्रिकता का प्रतीक इस सीमा तक हो गई है कि सुरक्षा परिषद निषेध अधिकार यानी वीटो पावर आदि से सुसज्जित होने पर भी अनेक मामलों में महासभा से न्यून हो गई है, क्योंकि महासभा एक राज्य एक मत के सिद्धांत पर आधारित है। संक्षेप में महासभा के महत्व, प्रभाव और शक्ति में विस्तार हुआ है।